कौन है आपकी नज़र में जो अंग्रेजों के लोग हैं अभी? सर जिन लोगों के लिए सर कह रहे हैं कि जो कुछ सालों से इस तरह की बातें कर रहे हैं या नफरत फैलाना चाहते हैं, सर ये तो नाम किया, हमें तो खुद नहीं जानते, हम तो पूछ रहे हैं। 25 साल पहले तक ऐसी नहीं थी, 25-30 साल पहले हम भी जब छोटे थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा अग्रेसिव बातें मिलती हैं। तो हम एडवोकेट से आपने तो एनालाइज किया, और वो किन लोग हैं, सत्ता में हैं, सत्ता के बाहर बैठे हैं या विदेशी ताकतें हैं? वो सर जो लोग हैं वो लोग वही हैं जिनको मैं कह चुका हूँ, वो संविधान के और भारत के दुश्मन हैं। आप कुछ जवाब देंगे नीतीश राणे को? वो कह रहा है हमें सिर्फ 5 मिनट दे दो, हम बता देंगे। 5 मिनट में यहाँ जाके मारेंगे, वहाँ जाके मारेंगे। जो गरजता है वो बरसता नहीं है। क्या वो पोस्टर, नया पोस्टर बॉय खड़ा किया जा रहा है उसको? मैं कह रहा हूँ जो गरजता है वो बरसता नहीं है। वोट और अगर वो किसे कह रहे हैं 5 मिनट के लिए मारेंगे, किसे कह रहे हैं वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसे कह रहे हैं वो? ये सर मैं आपसे, ये तो मीडिया में चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। चल रहा है, आप मीडिया के आदमी है, मैं ये पूछ रहा हूँ वो 5 मिनट मारेंगे आप बोल रहे हैं, वो किसके लिए कह रहे हैं कि 5 मिनट मारेंगे? आप तो मीडिया में है ना, और मीडिया में चल रहा है। वो कह रहा है 15 मिनट जो की बात करता है, या हम यहाँ जाके मारेंगे, वहाँ घुस के मारेंगे। तो आप लोग जो है क्या लग रहा है, वो चुनाव जीत जाएंगे इस तरह के नारे से? सर जो इस तरह के नारे लगाता है, यकीनन देश का जो भारतवासी है वो कभी नहीं चाहेगा कि देश में इस तरह की नफरत की बात हो। और ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? नहीं, कभी नहीं देना चाहिए। उनको राजनीति से बाहर बिल्कुल। और मैं तो चुनाव आयोग से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, किसी एक जाति धर्म के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं जो गैर संवैधानिक बात है, ऐसे लोगों को चुनाव आयोग को परमानेंट बैन कर देना चाहिए। उनको कहीं पर भी चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। यूपी उपचुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? यूपी के उपचुनाव 10 सीटों पे होने जा रही है, तो उसमें क्या लग रहा है? जनता रोजगार चाहती है, जनता तरक्की चाहती है, जनता सम्मान चाहती है, जनता भाईचारा चाहती है। जनता उसी को चुनेगी जो लोग जनता को अपने विश्वास के साथ, अपने वादों के साथ पूरा करेंगे, और वादे करने के बाद जो ये ना कहें कि ये तो सिर्फ जुमला था। आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए नरसिम्हानंद जी को? मैं अदालत नहीं हूँ, ये तो अदालत फैसला करेगा। और अगर उन पर FIR हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। जो सेक्शन लगेंगे विवेचना का विषय है, जो विवेचना होगी अदालत में ट्रायल चलेगा। यति जी कहाँ पर हैं? यति जी कहाँ पर हैं अभी? नहीं, उसका नहीं पता वो कहाँ पर है। क्या लगता है, डर गए वो? जी डर गए वो तो उनसे पूछिए, वो डरा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल की वो बताएगा। उसके दिल में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता, मेरे दिल में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। जो वीडियो देख रहा है या आप लोग सब लोग, मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या चल रहा है। एक बहुत खास सवाल निकल के आ रहा है वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड के ऊपर इतनी सारी जमीनें, इससे में संसद भी आ गया, मंदिरें भी आ गई, कुछ मस्जिदें भी आ गई, और हमने भी ये देखा है कि हमारे साथ जहाँ जमीन खाली पड़ी थी, जो DDA की ज़मीन होती है, आज वहाँ भी बहुत सी धर्मस्थल बन गए हैं। तो सारी वक्फ बोर्ड एकदम हुजूम निकल के आ रहा है, क्या कितना सही है इसमें? जो कुछ वक्फ बोर्ड की तरफ से आ रहा है वो ठीक ही है लगभग, लेकिन इस पॉइंट पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो रहबर हैं, इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। इसका जवाब हम नहीं देंगे, हालांकि हमारे पास है, लेकिन हम अपने बड़ों से आगे नहीं चलेंगे। इसका जवाब हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे आलिम दीन, मुफ्तियान इकराम, इसका जवाब वही देंगे। सरकार एक्शन ले रही कितना सही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जवाब देगा इस बात पर, वो जवाब पूरे देश के लगभग 30, 35, 40 करोड़ जो मुसलमान हैं सबका जवाब वो होगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब। उसके अगेंस्ट में नहीं खड़े होंगे फिर? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ आखिरी सांस तक खड़ा है पूरे देश का मुसलमान। ठीक, धन्यवाद। पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, शायद अपनी बात रखने के लिए आए हैं। इसी में कादिर साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट्स हैं गाजियाबाद से, इनसे ही बात करते हैं। कादिर साहब, आज का जो धरना प्रदर्शन किस मामले को लेकर है और इसमें क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं सरकार के लिए आप? हम सबसे पहले आवाज़ ये उठाना चाहते हैं कि भारत देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सारे महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म के बारे में अपशब्द कहे या किसी महापुरुष के बारे में अपशब्द कहे। यहाँ जो हम आए हैं इसीलिए आए हैं कि जो लोग किसी धर्म पर अपशब्द बोलते हैं या किसी महापुरुष की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारी ये अपील है, हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि कोई ऐसा कानून बने
जो सख्त से सख्त धाराएं लगें और वो शख्स जो किसी महापुरुष के बारे में शान में गुस्ताखी करता है उसको जेल में डालने का काम करें। अभी जो यहाँ आने का वक्त हुआ है, अभी लेटेस्ट बात यह है कि हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे भारत देश में, हम समझते हैं ये भारत देश जो है ये गुलदस्ता है। गुलदस्ते में बहुत तरह के फूल होते हैं, अगर किसी फूल को तोड़ दें तो हम समझते हैं गुलदस्ते की खूबसूरती में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे संविधान के दुश्मन, कुछ लोग से इशारा आपका कहीं नीतीश राणे की तरफ तो नहीं है? हाँ, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जहाँ झील होगी वहाँ पानी अपने आप चला जाएगा। कांड़े को कांड़ा कहेंगे तो नाम लिया जाएगा सीधा सीधा। जो कांड़ा है वो अपने आप इस बात को मैसेज ले लेगा। एडवोकेट्स हैं, आपको पता, बिना साक्ष्य के पे अदालत कोई इंसाफ नहीं करती। तो आप जो गुमराह बात कर रहे हैं, गोलमोल बात कर रहे हैं कि इसके लिए, तो उसको खुल के बताइए वो कौन लोग हैं जिन्होंने गुस्ताखी की है, जिनके लिए आप यहाँ आए हैं। उसको साइलेंट मत कीजिए। गुस्ताखी जिसने की है उसका नाम बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जनता पूछना चाहती है यही बात। अभी आपको फिलहाल जो कहा जा रहा है, अभी ये कहा जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी किसी महापुरुष की शान में गुस्ताखी करे उसके खिलाफ। तो भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में किसने देखा है? जी। अब भविष्य में अरे कौन साहब, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे साहब, आप बोलने तो दीजिए, वहीं आ रहा हूँ। जो आप चाह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ। हम नहीं चाह रहे हैं, जनता चाह रही है। जनता चाह रही है वहीं पहुँच रहा हूँ। आपके साथ में पब्लिक भी चाह रही है। जी। अभी वहीं पहुँच रहे हैं। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है सर। सरकार को बताना पड़ेगा। हमें कोई एतराज नहीं है, हम सरकार को बताएंगे, तभी कानून लाएगी। देखिए, हम जो यहाँ पर आए हैं हम वहीं पहुँच रहे हैं। आप बीच में बात रोक देते हैं। जी। हम जो यहाँ पर आए हैं, हाल ही में हमें देखने के लिए मिला है गाजियाबाद जिले का डासना देवी का जो मंदिर है, वहाँ का जो महंत है यति नरसिंहानंद सरस्वती, उसने हमारे नबी की शान में, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से हम लोग जंतर मंतर पर हमने एक आवाज़ यहाँ पर दी है कि किसी भी महापुरुष, वो चाहे श्री राम हो, वो चाहे जीसस हो, वो चाहे बौद्ध जी हो, वो चाहे गुरु नानक साहब हो, वो चाहे श्री राम हो, या वो चाहे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अगर कोई भी शख्स हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी शख्स किसी के भी मजहब के लिए अपशब्द बोलता है, किसी महापुरुष के लिए अपशब्द बोलता है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है और ये देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जिसकी हम लोग हमेशा कानून के दायरे में रहते हुए संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम ये कहना आए हैं। पॉलिटिकल लोग भी जो है, नीतीश राणे की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो जिस और इशारा कर रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? जो लोग एग्रेसिव बात करते हैं, नफरत की राजनीति अपनी सेकना चाहते हैं, नफरत की राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है, वो उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आसमान पर थूका हुआ मुंह पर गिरता है। वो लोग अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे।